नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चिंटू सर कैरियर स्टडी सेक्शन पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री में अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते इस वीडियो को। बच्चों, आपने अपने घर या कहीं भी खिड़की, चाहे आपका कमारी या डोर किसी भी तरह का हो, जो लोहे का बना हुआ होता है, आयरन का बना हुआ होता है, तो आपने देखे होंगे उस पे जंग लगा हुआ होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखते हैं घर में कभी दूध से दही का जमना। चाहे जब आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तो जलाने पे आपको राख प्राप्त होता है। तो इन सब चीजों को जब आप देखते हैं कि जो परिवर्तन हुआ वस्तुओं का, जो दूध से दही जम गया, लोहे में जंग लग गया, लकड़ी को जलाने पर जो आपको राख मिला, इस सब एक प्रकार का नया पदार्थ बनने का काम कर रहा है। और इन सभी परिवर्तनों के जो अध्ययन है, इस चीज को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे पदार्थ ए को यदि पदार्थ बी के साथ में हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, आज इसी चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और उत्पादक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या है, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब कभी भी एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे आपका दूध, दूध में यदि दूध को आपको दही का मिक्स करते हैं तो दही पूरा का पूरा दही बन जाता है। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि लोहा जब आपका ऑक्सीजन और नमी से मिलकर जंग बनाता है, लकड़ी को जब आप जलाते हैं तो आपको राख, गैस और धुआं प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आप भोजन को आप पचना, जैसे भोजन में जब शरीर खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, तो पचकर आपको ऊर्जा और नए पदार्थ बनाता है। आप इन चारों एग्जाम्पल को गौर से समझिए। दूध का दही बना, यानी कि पहले वो दूध था, अब क्या बन गया? दही बन गया। यानी कि दूध से दही बनने में आपको एक नया पदार्थ दही मिलता है। उसी प्रकार से लोहा पर जब जंग मिलता है तो लोहे के ऊपर में जो जंग लगा है, एक नया पदार्थ है। लकड़ी, लकड़ी को जब आप जलाते हैं तो राख, गैस, धुआं एक नया पदार्थ के रूप में आपको मिलता है। उसी प्रकार जब भोजन का पाचन होता है तो पाचन से आपको नए पदार्थ के रूप में ऊर्जा मिलता है। तो पूरी बात यह है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ है वो आपस में क्रिया करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो एक नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। तब इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और उनके गुण पुराने पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी मेन पॉइंट यहाँ आपको ये नोट करना है कि जब भी दो पदार्थ आपस में मिल कर करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो पुराने पदार्थ और नए पदार्थ के गुण बिल्कुल अलग हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां भी आपका नया पदार्थ का निर्माण होता है, जहां भी आपका नए पदार्थ का निर्माण होता है, वहां रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो आप लोग का यही रासायनिक अभिक्रिया था। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का दो भाग है। एक आपका अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। देखिए, जब आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं तो आप उसको अभिकारक के रूप में समझ सकते हैं। और उत्पाद, जब दोनों आपस में क्रिया करने के बाद या अभिक्रिया करने के बाद बनते हैं तो उस नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद की तरह देखते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे H2 और O2, ये दो अलग अलग पदार्थ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग पदार्थ है, दोनों आपस में मिलकर के रिएक्ट कर रहा है, यानी कि रिएक्शन कर रहा है। इसलिए हम इन दोनों को अभिकारक के रूप में जानते हैं। क्या जानेंगे? अभिकारक। ठीक उसी प्रकार जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो रिएक्शन के बाद हम लोग को जो मिलेगा वो आपका H2O होगा, जो कि उत्पाद, यानी कि H2 और O2 यहाँ पे अभिकारक का काम करेगा। और जब रिएक्शन के बाद जो आपको जल के रूप में H2O मिला वो आपका उत्पाद होगा। अर्थात अभिकारक, उसका रासायनिक अभिक्रिया और उसके बाद जो आपको मिलता है वो आपका उत्पाद कहलाएगा।
ध्यान रखने बात यहाँ पे ये है कि अभिकारक हमेशा जो होगा बाईं ओर होगा, रिएक्शन के हमेशा बाईं ओर होगा और जो आपका उत्पाद होगा वो हमेशा आपका रिएक्शन के दाईं ओर होगा। बस इस बात को समझिएगा तो आपको अभिकारक और उत्पाद में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। फिर से जो H2 और O2 है वो बाईं ओर है, ये दोनों आपस में जुड़ने का काम कर रहे हैं, अभिक्रिया करने का काम कर रहे हैं। तो अभिक्रिया से पहले का जो दोनों तत्व है वो आपका अभिकारक कहलाएगा और अभिक्रिया के बाद जो आपको तत्व मिलता है H2O जल के रूप में वो आपका उत्पाद कहलाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिकारक अपने गुण को छोड़कर बाबू नए गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं। देखिए जैसे देखिए H2 का H2O के साथ में कोई भी आपका तत्व का मिलनसार नहीं है, ना कोई, सब दोनों अलग है। हाइड्रोजन का गुण अलग हो जाएगा, जल का गुण अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का गुण अलग होगा और जल का गुण अलग होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख लक्ष्य, यानी हम कब जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, उसमें क्या चेंजेज आएगा, क्या ऐसा परिवर्तित होगा जिसको हमको देख करके ये समझना चाहिए कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके निम्नलिखित 5 लक्षण बताए गए, जिसमें सबसे पहला आपका आता है रंग में परिवर्तन। कि जब आप किसी भी वस्तु को देखिए कि उसमें कलर में कोई चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के घोल में, जब आप उसको घोल में डालने पर तो घोल का जो रंग होता है नीला से हरा हो जाता है। नीला से क्या हो जाता है, हरा। देखिए यहाँ पे जार में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका जो नीला था, अब इसमें जैसे ही हम लोहे के कील को डालते हैं तो आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। सो यहाँ पे कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट, सेकंड लक्षण है गैस का निकलना। गैस का निकलना, गैस का निकलना देखिए, जब जिंक को हाइड्रोलिक एसिड के साथ में HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होता है मुक्त होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। थर्ड आपका लक्षण है अवक्षेप का बनना। थर्ड आपका लक्षण क्या है, अवक्षेप का बनना। इसमें आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे दुधिया घोल है जिसको AgNO3 है, AgNO3 है और उसको NaCl नमक के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होता है, जो कि सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। कैसा बनाता है, सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है। ये पहले कुछ और था, इसका कलर कुछ और हो गया। तो अवक्षेप बनाना यानी कि उसके अंदर में एक अलग प्रभाव डालना, एक अलग तरह की चीज दिखना। तो यहाँ पे आपका अवक्षेप बनना भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया का हो जाता है। गुण के यार लक्षण की तरह समझ सकते हैं। चौथा जो आता है ताप में परिवर्तन। ताप बढ़ता है यानी कि उससे उष्मा निकलती हुई दिखाई देगा। जैसे में चूना पानी, जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो आप उसमें देखिएगा उष्मा यानी कि हीट निकलती है, जो ताप बढ़ जाता है या ताप बढ़ जाता है। एक उदाहरण है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। ये लक्षण किसका है, रासायनिक अभिक्रिया का। फिफ्थ नंबर, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे चमकदार सफेद प्रकाश उत्पन्न होती है। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को लेकर के उसको जलाइएगा तो सफेद प्रकाश आपको प्राप्त या उत्पन्न होगा। पांचवा आपका जो लक्षण है प्रकाश उत्पन्न होना है, यानी कि फिर से एक बार रिवीजन कीजिए इसका। पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा गैस का निकलना, तीसरा अवक्षेप बन, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा प्रकाश उत्पन्न होना। ये पांचों का पांचों लक्षण जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का है। यहाँ पे एक्टिविटी के तौर पर मैग्नीशियम रिबन का दहन हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, जलाने पे क्या हमको मिला, चमकदार सफेद प्रकाश मिला, बाद में हमको सफेद राख मिलता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के सहायता जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, चमकदार सफेद प्रकाश और सफेद राख प्राप्त होती है। यानी कि पहले वो मैग्नीशियम रिबन था, बाद में वो सफेद प्रकाश देता है या सफेद राख देता है। तो पहले के तुलना में बाद में आपको एक नया पदार्थ मिलता है, प्रकाश की तरफ या राख के रूप में मिलता है। इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में समझ सकते हैं।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। वही एक्टिविटी को यहाँ समझाया गया। देखिए, पहले हम लोग क्या है मैग्नीशियम रिबन का दहन देखते हैं। एक हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको सैंड पेपर से उसको साफ कर लेते हैं। ये है आपका मैग्नीशियम रिबन और इसको हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसको जलाते हैं, जलाने पे हमको क्या मिलता है, राख मिलता है। तो जो आपका पहले मैग्नीशियम रिबन था वो क्या बन गया, राख बन गया और प्रकाश देने लगा। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन में हमको चमकदार श्वेत प्रकाश निकलता है और सफेद रंग की क्या प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं जो याद रखने वाला चीज है। चलिए एकदम सेकंड में 30 सेकंड के अंदर, जब नया पदार्थ बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा वो आपका अभिकारक होगा। उत्पाद जो नए पदार्थ बनते हैं वो आपको उत्पाद कराएगा। अभिकारक हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखे जाते हैं, उत्पाद हमेशा समीकरण के दाईं ओर लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख 5 लक्षण है। पहला रंग में परिवर्तन, दूसरा गैस का निकलना, तीसरा अवक्षेप का बनना, चौथा ताप में परिवर्तन, पांचवा प्रकाश का उत्पन्न होना। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको याद रखिए। दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। यदि कोई परिवर्तन प्रतिवर्तित ना हो तो वह प्राय रासायनिक होता है। कैसा होता है, रासायनिक होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होती है, बदलने वाला नहीं है। अब हम लोग का लास्ट स्लाइड बचा हुआ है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 10-20 क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, जिसमें आकार बदलता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है, जिसमें केवल रंग बदलता है, जिसमें केवल ताप बदलता है। आपको पता होगा जिसमें नया पदार्थ बनता है वो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूध का दही से बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अभिकारक क्या होता है, जो नए पदार्थ बनाते हैं या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, आकार में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। आपका ताप में परिवर्तन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण है। उसी प्रकार से हमारा लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है आपका। उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, तो आपका केवल वजन का बढ़ना किसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। जिंक और HCl को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 उत्पाद कौन कौन हो, जिसमें हमारा क्या आपका जिंक क्लोराइड और H2 वाला उत्पाद की तरह है। नए पदार्थ बनने की शर्त रासायनिक अभिक्रियाओं की किस विशेषता को दर्शाती है, तो हमारा परिवर्तन को दर्शाती है। इस तरह से आपका टोटल 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए इससे रिलेटेड। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग आगे इस चैप्टर के नए टॉपिक को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया कर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर ऐड करें। थैंक यू।